हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं आपके सामने बुद्धिज्म लेकर के आया हूं, यानी कि बौद्ध धर्म। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजों के बारे में। बौद्ध धर्म को पढ़ाने से पहले, यानी कि इसके टीचिंग्स और इसकी फिलॉसफी और इसके बारे में जानने से पहले, हम लोग बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें इनके बारे में देखेंगे। जैसे द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म वाज महात्मा बुद्धा, यानी कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। और बुद्ध का मतलब होता है प्रकाशमान, लाइट कह सकते हैं आप। और इनके फादर का नाम था शुद्धोदन, जो कि कपिल वस्तु के ये शाक्यों के गणराजा थे। और इनकी जो मदर थी उनका नाम था महामाया देवी, जो कि कोलई कोलई गणराज्य की राजकुमारी थी। और महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसीई में हुआ था, यानी कि बिफोर कॉमन एरा में। हम लोग देख सकते हैं महात्मा बुद्ध यहाँ पे इनकी पैदाइश हो रही है। और इनकी जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में, जो लुम्बिनी में एक जगह है, लुम्बिनी उस जगह का नाम है, नेपाल के पास में पड़ता है लुम्बिनी, वहीं पे महात्मा बुद्ध जी की जन्म हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड और भी चीजें देखते हैं। जब ये बड़े हुए धीरे धीरे, ऐसा पहले तो इनको कहा जाता है कि इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मदर की डेथ हो जाती है। हिज मदर डाइड ऑन द 7th डे ऑफ हिज बर्थ। और उसके बाद क्या होता है? देयर आफ्टर ही वॉज ब्राउट अप बाई हिज केयर टेकर मदर प्रजापति गौतमी, यानी कि इनकी मदर की डेथ के बाद इनका जो पालन पोषण होता है इनकी मौसी या इनकी केयर टेकर मदर प्रजापति गौतमी जी ने किया। और फिर इनकी शादी होती है। और जब ये कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में थे, तो अब इनकी शादी होती है यशोधरा नामक एक स्त्री से। और उनसे उनका एक बेटा होता है जिनका नाम राहुल होता है। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। तो ये था स्टूडेंट्स बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बेसिक चीजें। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड इनकी लाइफ में चेंजेस कैसे आए, परिवर्तन कैसे आए, सिद्धार्थ कैसे महात्मा बुद्ध बने, ये हम लोग देखते हैं। यानी कि जो भी हर धर्म के जो ओरिजिनेटर होते हैं वो किस तरह से मतलब एक टॉप लेवल पे गए, पीक पे गए और अपनी धर्म को काफी ऊंचाइयों तक ले गए, और किस तरह से लोगों को अपना फॉलोअर्स बना रहे हैं, यहां पे हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले इनके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटी होंगी जो लाइफ में इनके परिवर्तन आया है, लाइफ चेंजेस घटनाएं। यानी कि बुद्ध यानी सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बने और बुद्ध महात्मा बुद्ध कैसे बने, ये हमें आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं। 4 सीन रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा आर वेरी फेमस। वो कौन सी ऐसी 4 चीज थी जिन्हें सिद्धार्थ देख करके महात्मा बुद्ध हो गए? वो आप देखिए उनके मन में जब इन्होंने 4 चीजों को देखा बच्चों, जैसे कि सबसे पहले एक ओल्ड पर्सन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके बाद इन्होंने सिक पर्सन को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा। उसके बाद इन्होंने एक डेड बॉडी देखी और फिर एक सन्यासी देखा। अब देखिए इनके मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए, मन में कुछ वैराग्य की भावना उठी। इन्होंने क्या देखा? जैसे कि इनको ये एहसास होने लगा कि एक दिन हम भी क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है। और फिर बूढ़े हो जाएंगे। फिर इन्होंने बीमार व्यक्ति को ये देख के देखा कि अच्छा, हम लोग बीमार हो सकते हैं और मैं भी बीमार हो सकता हूं। और फिर एक दिन इन्होंने मतलब फिर जब इन्होंने डेड बॉडी देखा तो इन्होंने कहा अच्छा कि अब मौत भी आनी है, यानी कि डेथ एक यही सत्य है। ठीक है, परम सत्य मृत्यु ही है। तो इस तरह से इनके मन में वैराग की भावना उठी। और फिर जब ये चौथे पर्सन सन्यासी को देखते हैं, सन्यासी एक हैप्पीनेस के फॉर्म में इनको दिखता है कि यानी कि बच्चों की वो खुशी की मुद्दा में दिखाई पड़ता है, यानी काफी खुश। जैसे कि जो साधु संत होते हैं ना, देखिए उनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। वो अपनी जिंदगी में आराम से जीते रहते हैं, एकदम खुश रहते हैं। कोई भी उनको लालच नहीं होती, कोई ऐसी मोह माया वाली चीज नहीं रहती है कि बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, इच्छाएं नहीं रहती हैं जिसकी वजह से उन्हें दुख पहुंचे। इसी वजह से सन्यासी को जब महात्मा बुद्धा जी ने देखा कि काफी खुश थे, तो इनके मन में अब आया कि क्यों ना मैं अब सन्यासी की तरफ सन्यास लेने के लिए निकलूं। तो इसी सारी चीजों को देखते हुए लाइफ चेंजेस, इनके जीवन में परिवर्तन आया। और जब ये 29 वर्ष की अवस्था में थे तब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एट द एज ऑफ 29 बुद्धा लेफ्ट हिज होम ड्यू टू द वैडली प्रॉब्लम, यानी कि बहुत ज्यादा समस्याओं से जब ये ग्रसित हो गए, सांसारिक समस्याओं से, तो इन्होंने घर छोड़ दिया। और इस घर छोड़ने की घटना को, गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में बच्चों बोला जाता है महाविनिष्क्रमण, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बुद्धिज्म। तो अब महात्मा बुद्ध घर छोड़ दिए हैं। अब ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए 29 साल इनकी एज थी जब इन्होंने अपना घर छोड़ा। अब देखिए क्या होता है आगे। जब ये घर छोड़ दिए और अब निकल गए,
सच्चाई की रास्ते के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, संसारिक सुविधाओं को छोड़ दिया, तो वैशाली के समीप जब पहुंचते हैं बच्चों, इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के एक दार्शनिक होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं सांख्य फिलोसफी के, उनका नाम रहता है आचार कलार पुत्र। ठीक है, ये कौन होते हैं? ये महात्मा बुद्धा जी के पहले गुरु होते हैं। और उसी साथ ही साथ इनके दूसरे गुरु वहीं धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात होती है। तो दोनों कहीं ना कहीं ने महात्मा बुद्धा जी के क्या होते हैं? ये इनके गुरु होते हैं। तो इन्होंने इनको अपना गुरु बना लिया। अब इन्हीं के गुरु के इस इन्हीं की जो भी बात होगी, इनकी फिलॉसफी होगी, इनके जो दर्शन होंगे, वो इसको फॉलो करते हुए महात्मा बुद्धा जी अब आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए, महात्मा बुद्धा जी से पहले क्या हुआ? पहले जब छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर सारी चीजें उन्होंने देखा लाइफ में, सारी सच्चाई देखी, सारी चीजों को देखा, फिर घर छोड़ दिया। अब फिर उनके पास गुरु भी आ गए। अब गुरु आ गए तो अब 6 सालों तक, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 6 सालों तक, आफ्टर द 6 ईयर ऑफ द टायरलेस हार्ड वर्क एंड द सीवियर पेनेस, यानी कि 6 सालों तक कठिन और घोर तपस्या किया बच्चों। ठीक है, यानी कि 29 साल से वो घर छोड़े थे, और 35 की एज में उन्हें क्या हो रहा है? वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, निरंजन नदी के तट के पास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जो सिद्धार्थ होते हैं, जो बुद्ध होते हैं, अब वो महात्मा बुद्धा बन चुके होते हैं, और इसके बाद वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, यानी कुछ बेसिक चीजें थी कि वो अब जब घर से निकले तो एक मामूली इंसान थे, इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, अब वो एक धर्म के ओरिजिनेटर बन चुके हैं। अब ये जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है बच्चों, तो अब ये क्या करेंगे? अब ये अपना उपदेश शुरू करेंगे, अब अपनी स्पीच लोगों को देना शुरू करेंगे। अब देखिएगा, उस समय की थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे अगर 6 सेंचुरी बीसीई के आसपास का बच्चों मैं समय बता रहा हूं आपको, वहां पे देखेंगे तो अभी यहाँ पे वर्ण व्यवस्था देखने को मिलेगी, यानी कि कास्ट सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कास्ट सिस्टम क्या है, एक छोटा सा मैं आपको बताऊं। देखिए, ये रहा था कास्ट सिस्टम, यानी कि यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और यहाँ पे शूद्रास। ठीक है, सबका अपना अपना काम है। ब्राह्मण का काम क्या है? पठन पाठन, यानी कि ज्ञान का काम इनका था। और क्षत्रिय जो लोग थे, इनका काम वर्क था। और जो वैश्य थे, इनका काम ट्रेड करना था। ठीक है, और शूद्रास जो थे, उनका काम ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना था, यानी कि इन तीनों वर्गों की वो क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्धा जी को लगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों? मतलब कोई कास्ट के हिसाब से या जन्म के आधार पर कोई कैसे सुप्रीम हो सकता है, कोई कैसे एकदम अछूत हो सकता है? तो महात्मा बुद्धा जी ने इस चीज को, अपने जो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, बहुत ही सिंपल पाली भाषा में, जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी, उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए, यहां पे महात्मा बुद्धा जी ने क्या किया है? उन्होंने अपने अ, कुछ दो ऐसे शूद्र लोग थे, उनको भी बौद्ध धर्म की शिक्षा शिक्षा दी। जैसे उनका नाम तपस्वी और भल्लिक था। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, बुद्ध ने सबसे पहले तपस्वी और भल्लिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया था। तो आप विच वॉज काल द धर्म चक्र परिवर्तन। और बोध गया में जब ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई बच्चों, तो जब ये बोध गया गए, तो बुद्ध वहां से सारनाथ गए, और सारनाथ पे इन्हें 5 ब्राह्मण मिलते हैं, और इन्हीं ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी कि महात्मा बुद्धा जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, विच वॉज कॉल्ड धर्मचक्र परिवर्तन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बुद्धा ने सबसे पहले, मैंने कहा कि कन्वर्टेड टू शूद्रास नेम, तपस्वी एंड भल्लिक नाम के दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था, और इन्होंने कास्ट सिस्टम या वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। और इन्होंने ओपन फॉर ऑल कर दिया बौद्ध धर्म को, कि सभी के लिए ओपन कर दिया, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यानी इंसान हो, तो आप आ जाइए हमारे यहाँ पे। और शुरू में इन्होंने इनकी संघ में, महात्मा बुद्धा जी के संघ में कोई महिलाओं का, यानी कोई स्त्रियों का प्रवेश नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी एंट्री दिया। और पहली जो महिला थी, इनकी केयरटेकर मदर प्रजापति गौतमी थी, जो बौद्ध संघ में पहली मॉन्क्स बनी। ठीक है, तो यो देखिए, आप स्लाइड में देख सकते हैं, एट द वेस्ट ऑफ इज द डिसाइपल आनंद, बुद्धा अलाउड वुमेन टू एंटर द संघ इन वैशाली। तो अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दिया।
और सबसे पहली जो स्त्री थी, ये इनकी केयर टेकर मदर ही थी, प्रजापति गौतमी वॉज द फर्स्ट बेगर्स। और यूं कह सकते हैं यहाँ पे बिच्छुड़ी मतलब होता है बेटा मॉन्क्स होता है। जैसे बौद्ध धर्म में जो उनके फॉलोअर्स होते हैं ना, बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुड़ी, जो मॉन्क्स होते हैं बौद्धिस्ट, उनको कहा जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें होती रही तो महात्मा बुद्ध जी ने कहीं ना कहीं देखिएगा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों या कोई भी कास्ट सिस्टम को फॉलो करने वाले हों। महात्मा बुद्ध जी ने सबको अपनी तरफ बुलाना चाहा, सबको उपदेश दिया और धीरे देखिए देखिए ये अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिर क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में ही, इन द 20th ईयर ऑफ द अचेनिंग द एनलाइटमेंट, बुद्धा एक श्रावस्ती पहुंचते हैं और वहां पे अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। तो आपने सुना होगा बच्चों, अंगुलीमाल का बहुत फेमस डाकू था। ठीक है, तो इस ऐसे भी इंसानों को, ऐसे भी डाकुओं को महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया, अपना अनुयायी बना लिया, अपना फॉलोअर्स बना लिया। तो आप देख सकते हो एक चीज आपको कॉमन मिल रही है कि कोई भी कैसा भी इंसान हो, महात्मा बुद्ध जी अपनी स्पीच से, अपने तौर तरीके से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे हैं और बौद्ध धर्म को वो प्रचार प्रसार करते हुए काफी ऊंचाइयों तक ले गए। ठीक है, ये सारी चीजें हुई हैं। तो अब बौद्ध धर्म की बेसिक, ये तो अभी तक मैं आपको जो डिस्कस कर रहा था ना, बौद्ध धर्म की कुछ बेसिक चीजें बच्चों मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। ठीक है, अब बात आती है जब महात्मा सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन चुके हैं और इन्होंने अपना धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि स्पीच वगैरह देना शुरू कर दिया, लोगों को बौद्ध धर्म में एंट्री करवाना शुरू कर दिया। तो अब बौद्ध धर्म की कुछ बेसिक टीचिंग्स और फिलॉसफी को बच्चों हम लोग यहाँ समझेंगे, यानी कि बौद्ध धर्म की कुछ अपनी शिक्षाएं हैं, उनका सिद्धांत है, ये हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहली चीज अगर मैं बौद्ध धर्म के बारे में बताऊं, तो बेसिक चीजें तो आप लोग ने बच्चों देख लिया। अब बौद्ध धर्म की कुछ बेसिक टीचिंग्स के बारे में बताएं। तो महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की बच्चों, यानी कि बहुत ज्यादा उलझाया नहीं किसी भी चीज में, बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाया कि लोग दूर होते जाएं। इन्होंने बहुत सिंपल सी चीजें जो लोगों के बीच में है वही बातें करी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इन्होंने सीधा सीधा, इनका मानना था कि दुनिया जो है, ये पृथ्वी है, ये मतलब एकदम नश्वर है, खत्म होने वाली चीज है, एक दिन इसको खात्मा हो जाना है। ठीक है, और इनका कहना था कि इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसको हम लोग प्रतीत समुत्पाद के नाम से जानते हैं, चेन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन, कार्यकारण का सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। इस थ्योरी में है क्या बच्चों, आप समझिएगा। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि किसी कार्य करने से दूसरा कार्य स्वतः हो जाता है। बाई डूइंग वन टास्क अनदर टास्क इज ऑटोमेटिकली डन। इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं। उन्होंने बताया कि डिजायर यानी इच्छाएं, जैसे मनुष्य इच्छाएं जब करेगा तो इच्छाओं की वजह से ही उसे दुख होगा। अब देखिए कितनी प्रैक्टिकल बात महात्मा बुद्ध जी यहाँ पे कर रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं, हर किसी के लाइफ में तकलीफ, मतलब कहीं ना कहीं तो इच्छाएं की वजह से दुख है, दुख तो ही है। और दुख किसकी वजह से, इच्छाओं की वजह से। जैसे आपकी जो इच्छाएं हैं, आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा घर हो जाए, बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, बहुत सारी चीजें, और नहीं मिल पाया तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप दुख में आप जा रहे हैं। तो ठीक इसी बेसिक फिलॉसफी, बेसिक टीचिंग्स के माध्यम से महात्मा बुद्ध जी ने अपनी टीचिंग्स रखा और आराम से लोगों के बीच में गए और लोगों को अपनी बात ट्रांसफर कर रहे हैं और लोगों को समझ में भी आ रहा है, हाँ हाँ, कि महात्मा बुद्ध जी सही कह रहे हैं कि इच्छाओं के कारण ही दुख हो रहा है। तो इन्होंने कहा, और दुख तो भाई सभी लोग दुखी रहते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में जब महात्मा बुद्ध जी ने उनकी जो बेसिक चीजें थी वो बताना शुरू किया या सच्चाई को बताना शुरू किया, तो लोग महात्मा बुद्ध जी से मोटिवेट होने लगे। जब इन्होंने चेन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन की थ्योरी दिया कि किसी कार्य करने से, बाय डूइंग वन टेक्स्ट अनदर टेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली डन, और इन्होंने एग्जांपल दिया कि डिजायर यानी कि इच्छाओं के कारण ही क्या होता है बच्चों, दुख होता है। तो अब लोगों ने समझा कि, बोला कि हाँ, आप बुद्ध जी तो सही कह रहे हैं। तो अब देखिए आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ, इन्होंने जब लोग इनके पास आते गए, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चों देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिजेक्ट किया था बर्थ बेस कास्ट सिस्टम को, वो तो मैं आपको बता चुका हूं। और साथ ही साथ लोगों की जो बोलचाल की जो भाषा होती है, जैसे मान लीजिए एज मैं एक स्पीकर हूं, अब मैं, आप लोग बेसिकली नॉर्थ इंडिया या इंडिया में हैं आप लोग, तो मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश बोलूंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं कोई, जैसे नॉर्थ इंडिया में कोई और लैंग्वेज में बोलूं, मैं तमिल, मराठी या और भी कुछ भाषा यूज करूं, क्या आपको समझ में आएगा? मैं कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा दूं, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बेटा आपके बीच जो आपकी जो लैंग्वेज है, जो आप उसी भाषा में जैसे मैं आपसे बात करूंगा और उसी भाषा में मैं अपना लेक्चर डिलीवर करूंगा इंग्लिश और हिंदी में, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं, या यूं कह लीजिए सर की बातें हमें समझ में आ रही है। तो ठीक उसी तरीके से महात्मा बुद्ध जी ने जो आम जनता की भाषा थी बेटा, पाली भाषा में क्या किया, पाली लैंग्वेज में इन्होंने अपना
प्रीच देना, उपदेश देना स्टार्ट किया और लोग इनसे कनेक्ट होते गए। काफी मात्रा में बड़ी तादाद थी जो लोग बौद्ध धर्म से जुड़ते गए। उस समय बौद्ध धर्म अपने टॉप पे एकदम ऊंचाइयों पे जा रहा था। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में महात्मा बुद्धा जी ने अब अपनी टीचिंग्स देना शुरू किया, अपने धर्म के बारे में बताना शुरू किया। पहले तो लोगों को अपने पास लाए और फिर जब लाते रहे तो अब देखिए वो उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ फिलॉसफी दे रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट देखिए, फोर नोबल ट्रुथ। इसको फॉर नहीं होगा बेटा, फोर होगा, यानी कि 4 आर सत्य महात्मा बुद्धा जी ने बताए हैं। क्या क्या बताया है? सबसे पहले बोला है दुखा, यानी कि संसार क्या है? संसार दुखमय है, यानी इस संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है। लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, द फोर नोबल ट्रूथ बौद्धिज्म का पहला क्या है कि संसार दुखमय है। लोगों ने एक्सेप्ट किया, हाँ महात्मा बुद्धा जी सही कह रहे हैं। उसके बाद देखिएगा आगे की कहानी क्या हो रही है बच्चों। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो दुख है उसका दुखा समुदय, यानी कि ये किस वजह से दुख हो रहा है। तो उन्होंने इसका भी बताया कि जो आप इच्छाएं कर रहे हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इन्हीं इच्छाओं की वजह से संसार में दुख है। तो अब लोगों ने कहा महात्मा बुद्धा जी से कि ठीक है, इच्छाएं हैं, दुख है, तो अब इनको हम कैसे, इनसे हम पार पाए, इनसे कैसे हम इनको, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इन्होंने कहा इट इज पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ द दुखा, यानी कि उन्होंने बोला कि दुख से मुक्ति क्या है बच्चों, संभव है। यानी कि आप अपने दुख पे जो विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने बोला दुख निरोध। यानी दुख निरोध का मतलब बोला कि आप, इट इज पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ द दुख, आप अपने दुखों पर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये संभव है। तो लोगों ने कहा बुद्धा जी बताइए कैसे संभव है। तो इन्होंने कहा इट इज पॉसिबल ओनली अष्टांगिक मार्ग, जिसको 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं। कहा कि मैं आपको ऐसे 8 तरीके बता रहा हूं, आप इन अष्टांगिक मार्ग पे चलिए। जैसे देखिएगा हर धर्म में कोई ना कोई ओरिजिनेटर हुआ है हर धर्म का, और उसने अपनी बेसिक टीचिंग्स बताया है, बेसिक रास्ते बताए हैं। उसी तरीके से महात्मा बुद्धा जी यहां पे क्या कर रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके अंदर जो संसार में दुख है या आप परेशान हैं, इसका सोल्यूशन तभी हो सकता है, पॉसिबल तभी हो सकता है कि जब आप अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करें। अब देखिएगा, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लोगों ने कहा ठीक है, अब बताइए 8 फोल्ड पाथ क्या होता है। तो कहा अच्छा ठीक है। तो अब महात्मा बुद्धा जी 8 फोल्ड पाथ बताएंगे। अब देखिएगा ये मिडिल पाथ, यानी कि इसको बेटा मध्यम मार्ग भी हम लोग कहते हैं। अब इन्होंने अपने धर्म की बेसिक तरीकों को बताना शुरू किया और लोगों को बताया कि अगर आप चाहते हैं इस संसारिक मोह माया से को से मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको इन चीजों को, डिजायर को त्यागना होगा। खासकर इन चीजों जो आपकी दुनियावी जिंदगी है, खासकर जो इच्छाएं वाली जिंदगी है, इसको आपको त्याग देना होगा। और उसके लिए मैं आपको 8 फोल्ड पाथ बता रहा हूं। तो अच्छा, लोगों ने कहा ठीक है बताइए। तो अब देखिएगा उन्होंने सबसे पहले बोला राइट ऑब्जर्वेशन। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सम्यक दृष्टि, हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि क्या होता है, क्योंकि अब जो 8 चीज है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत अच्छे से। तो वही सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है कि पहले ही बोला कि संसार में क्या है, हर तरफ चारों तरफ दुख ही दुख है। यानी संसार में बच्चों क्या है, चारों तरफ दुख ही दुख है, ये इन्होंने बताया। चलो ठीक है। दूसरी चीज क्या हो रही है यहां पे, इन्होंने बोला कि राइट डिटर्मिनेशन, यानी कि सम्यक संकल्प। आपको क्या करना होगा, अपनी जो समस्त इच्छाएं हैं उनको समाप्त करने का संकल्प लेना होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, महात्मा बुद्ध जी पॉइंट टू पॉइंट कैसे डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो ये आप दुख है संसार में, आप संकल्प लीजिए, राइट डिटर्मिनेशन करिए, सम्यक संकल्प लीजिए कि हम जो समस्त इच्छाएं हैं, जो डिजायर है बच्चों, उन डिजायर को समाप्त करने का हम संकल्प लेते हैं। लोगों ने कहा चलिए ठीक है। तीसरी चीज इन्होंने क्या बोला, राइट स्पीच। यहां पे देखिए बच्चों, राइट सच नहीं, स्पीच है, यानी कि सम्यक वाणी है बच्चों। सम्यक वाणी का मतलब होता है कि आप सच बोलिए, प्यार से बोलिए, मीठा बोलिए। ऐसे होता है ना कि प्यार में बड़ी ताकत होती है, सुना होगा आप लोगों ने। अगर कोई आपसे बहुत ही पोलाइटली तरीके से बात कर रहा है तो देखिए काफी इंटरेक्ट आप उससे हो जाएंगे, काफी अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यही चीज महात्मा बुद्धा जी भी बोल रहे हैं। तो अब महात्मा बुद्धा जी से लोग जुड़ने लगे और उनकी बात को मानने लगे। फिर इन्होंने बोला चौथा पॉइंट, राइट एक्शन, सम्यक कर्म कीजिए। यानी जो आपका कर्म है वो अच्छा रखिए। जैसे कहते नहीं कि आप पाप मत करिए, पुण्य वाला काम करिए, नेकी करिए। ठीक है, जो आपके आचरण होने चाहिए, आपके जो कंडक्ट होने चाहिए बच्चों, वो अच्छे होने चाहिए। हम लोगों ने कहा ठीक है।
फिर बोला कि राइट लाइवलीहुड, आप सम्यक आजीविका, यानी आप जीवन जीने का जो तरीका है उसको आप अच्छे से करिए, जो आजीविका है उसको अच्छे से करिए, कोई भी यहाँ पे इविल्स चीजें ना करिए, यहाँ की टोटली मैं कह सकता हूं इसका मतलब इन्होंने कहा कि आप एथिकली जीवन जिए, एथिकल तरीके से, मोरलिटी, एथिकली आपको यहाँ पे जीवन जीने के लिए उन्होंने बोला है, मोरलिटी तरीके से एक नैतिक तौर पे आप जीवन जीजिए। फिर कहा ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला राइट एक्सरसाइज, राइट एक्सरसाइज का मतलब है सम्यक अभ्यास, और यहां पे ये अभ्यास फिजिकली नहीं है, बेसिकली जो महात्मा बुद्ध जी अपने एट फोल्ड पाथ में बता रहे हैं वो मेंटली अभ्यास के बारे में बात कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करिए, सही सोच रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़िएगा। ये सारी चीजें तो कि बहुत बेसिक चीजें, लगभग लगभग आप सभी धर्मों को जब आप पढ़ेंगे ना तो कुछ चीजें आपको अक्सर कॉमन दिखेगी। सभी धर्म कहता है कि भाई सच बोलिए, और आप मॉरलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, एथिकलिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ बेसिक चीजें महात्मा बुद्धा जी उस समय लोगों को बता रहे हैं, मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग लोगों को बता रहे हैं। और साथ ही साथ राइट मेमोरी और राइट मेडिटेशन, यानी कि यहाँ पे आपकी मेमोरी और मेडिटेशन के लिए योग की बात कर रहे हैं कि आप फिजिकली हो, या ऊपर तो मेंटली बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आपके मेंटली के साथ साथ फिजिकली फिटनेस की भी बात कर रहे हैं, योग वगैरह की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देख सकते हैं ये तरीके, इन 8 तरीकों पर चल करके महात्मा बुद्धा जी ने कहा कि आप संसार में जो दुख है उस दुख को खत्म कर सकते हैं, यही अष्टांगिक मार्ग है और यही मोक्ष है आपका। ठीक है, अब लोग इनसे काफी तरीके से जुड़ते रहे। अब देखिए कुछ और बेसिक फिलॉसफी महात्मा बुद्ध जी ने अपने 10 शील बोला जाता है, उसको 10 शील बोला गया है, जिसको निर्वाण प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए, मतलब कि आपकी जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, इन्होंने एकदम सिंपल लाइफ और मोरालिटी, यहाँ पे एकदम सिंपल लाइफ और मोरालिटी को यहाँ पे एकदम ध्यान दिया है एकदम है। अब क्या क्या चीजें यहाँ पे इन्होंने 10 शील, 10 ऐसे तरीके बताए हैं जो बेसिकली मैं अभी डिस्कस भी कर चुका हूं कुछ तरीके उसमें से, और कुछ तरीके मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूं। तो महात्मा बुद्धा जी ने बोला कि आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप नॉन वायलेंस, यानी कि हिंसा ना करिए, सीधा सीधा बोला है कि हिंसा से दूर रहिए, एकदम सिंपल सी अहिंसा। ठीक है, पहली चीज आप इसको समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज यहां पे बच्चों उन्होंने ट्रुथ बोला, ट्रुथ क्या मतलब कि आप सच बोलिए हमेशा, यहां पे सच का साथ दीजिए। और तीसरा है अस्ते, यानी कि आप चोरी ना करिए। ठीक है, और फिर चौथी चीज इन्होंने बोला है अपरिग्रह, मतलब कि आप कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर मत करिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर मत करिएगा। साथ ही साथ इन्होंने जितने भी लिकर्स प्रोडक्ट हैं, उन्होंने अल्कोहल वगैरह उस पर भी बैन, मतलब कि उन्होंने बैन किया, या कह लीजिए शराब पीने से या कोई भी टॉक्सिक कह लीजिएगा जो लिकर प्रोडक्ट है उनको मना किया। फिर उसके बाद क्या बोला, इन्होंने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है या मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको समय पे भोजन करना होगा, टाइमली फूड, यानी कि भोजन क्या करना होगा बच्चों, आपको समय पर करना होगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि आप डू नॉट स्लीप इन द कंफर्ट बेड, आपको एक आरामदायक बेड पे नहीं सोना है। अगर आप चाहते हैं एक्टिव रहना, आप चाहते हैं सारी चीजें यहां पे होना कि, तो उन्होंने बोला एकदम सिंपल तरीके से यहां बोला है कि आप कंफर्ट बेड पे मत सोइए। बच्चों आप देखो कुछ बेसिक चीजें समझ में आ रही है ना। इन्होंने कहा कि हिंसा मत करो, हमेशा सच बोलो, चोरी मत करो, कोई भी प्रॉपर्टी मतलब ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए इन्होंने मना किया है, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी की जब लालच होती है तभी ये करप्शन होता है। आप सोच के देखो, जब इंसान को बहुत ज्यादा चाहिए होता है ना, तो ज्यादा के चक्कर में ही वो क्या करता है, झूठ बोलना शुरू करता है, करप्शन करना शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बेसिक तरीके से महात्मा बुद्धा जी लोगों को समझा रहे हैं यहाँ पे, और लोग उनकी बात को मान भी रहे हैं। और फिर अल्कोहल, भाई नशा, नशा रहेगा तो आप गलत कुछ कर सकते हैं, गलत बोल सकते हैं ना। तो ऐसे समय में महात्मा बुद्धा जी कह रहे हैं कि आप अल्कोहल वगैरह सबसे दूरी बना लीजिए। और एक बात देखिए, साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि टाइमली भोजन करना चाहिए। और ये बिल्कुल सच बात है बेटा, कि जैसे अगर आप टाइमली भोजन करते हैं, सुबह और शाम का ब्रेकफास्ट वगैरह टाइम पे लेते हैं, तो आपकी फिजिकल मेंटल सब कुछ एकदम आप फिट रहोगे। या प्रैक्टिकली खुद से करके देख लीजिए, महात्मा बुद्धा जी ने इस चीज को भी बोला है कि बहुत लेट नाइट आप भोजन मत करो, यानी कि सूरज जैसे ही यहाँ पे सनसेट हो जाए यहाँ पे, तो आप उसके थोड़े समय के बाद आप भोजन कर लीजिए। ऐसा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी ऐसा ही मानना है। ठीक है, कि आप बहुत लेट नाइट भोजन मत करिए। फिलहाल टाइमली भोजन करने की बात की गई है, लेकिन हम लोगों का शेड्यूल एकदम उल्टा पुल्टा हुआ रहता है। कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला
कि आपको जो डस्ट 10 शील हैं उनमें से बोला डू नॉट स्लीप इन द कंफर्ट बेड, तो बहुत आरामदायक बिस्तर पे मत सो। और जैसे आपने जानते होंगे कि सक्सेस नेवर कम्स इन कंफर्ट जोन, कि जो आप कामयाबी यानी जो सफलता है बेटा कभी भी आप अगर कंफर्ट जोन में चले गए, जैसे आप एकदम कंफर्ट जोन में चले गए, पढ़ाई लिखाई मतलब ठीक है, सो रहे हैं, खूब खा रहे हैं आराम से, और फिर एकदम मन नहीं कर रहा, आलस आ गया आपके अंदर, क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? क्या आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सक्सेस नेवर कम्स इन कंफर्ट जोन, ये आपने सुना होगा अक्सर। वही चीज महात्मा बुद्धा जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा, कि अगर आप आरामदायक जिंदगी जियोगे तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस से दूर ही रहोगे। फिर क्या बोला उन्होंने, देखिए, और ये दो चीजें खासकर महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि डू नॉट वियर ज्वेलरीज वगैरह, जो आभूषण वगैरह है बच्चों, आभूषण वगैरह, क्योंकि देखिए एक महिला के लिए आभूषण बहुत ज्यादा उनकी लगाव की वस्तु होती है, तो आभूषणों से भी दूरी बनाने के लिए महात्मा बुद्ध जी क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने भी बोला अवे फ्रॉम वीमेंस, यानी कि आप महिलाओं, खासकर अपने मॉन्क्स को, जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए ये तो रूल बहुत सख्त कर दिया गया था। वैसे भी जो साधु सन्यासी टाइप के लोग होते हैं आप देखिए, वो मतलब एकदम सन्यासी ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि महिलाओं से एक दूरी बना के रखिएगा। और साथ ही साथ एडल्ट्री, एडल्ट्री को भी इन्होंने मना किया है। एडल्ट्री का मतलब है कि किसी भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप कह सकते हैं शादीशुदा होने के बाद जो जिनका मैरिटल रिलेशन चलता हुआ है, ठीक है, उसी को एडल्ट्री बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये इलीगल है, गलत है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशन भी उन्होंने मना किया कि एथिकली भी, और मोरलिटी भी आप सोचिए, और आज के समय में भी देखिएगा, मतलब आप एथिकली सोच के देखिए, ये सारी चीजें ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये सारी चीजें चलती रही हैं। महात्मा बुद्धा जी ने अपनी टीचिंग्स और अपनी बेसिक फिलॉसफी लोगों के बीच में आम किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बच्चों काफी कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ पे, और ये तो एकदम बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे की, महात्मा बुद्धा जी के आगे की फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर आफ्टर डेथ महात्मा बुद्धा जी के बाद बेटा फोर्थ, मतलब चार बौद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं, उन काउंसिल्स के बारे में, बौद्ध संगतियों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और फिर उन चौथी बौद्ध काउंसिल्स के बाद फिर देखिएगा बौद्ध धर्म दो स्पष्ट संप्रदायों में डिवाइड भी हो जा रहा है, जिसको एक को हम लोग महायान बोलते हैं और दूसरे को हीनयान बोलते हैं। तो ये सब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और उसके बाद बौद्ध धर्म अपने पीक पर कैसे गया, वो क्या कॉजेस थे, उस कॉजेस को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के डिक्लाइन के रीजन और इनके सारे के सारे सेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ये था अभी तक का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।